एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है जुलाई मंथ में है और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। इसमें हम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हमारे सामने होता है कि हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएँ या फिर फ़ेल हो रहे हैं बार-बार तो कैसे पास हों? कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको हम ना करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम पास हो पाएँ, पिछले एग्ज़ाम की तरह ना हो? तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जो इसलिए केवल फॉर्म फिल करते हैं कि उनका जो स्कोर है वो पिछली बार पास तो हुए थे लेकिन कम था, स्कोर उन्हें बढ़ाना है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पास नहीं हुए रहते हैं, तो वो फिर से वो पास होने के लिए जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऐसे दोनों स्टूडेंट के लिए है जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है या फिर जो स्टूडेंट बार-बार फेल हो रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि स्कोर बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी कमियाँ ढूँढनी होगी कि हम जो बीता हुआ एग्ज़ाम है, जो लास्ट एग्ज़ाम था, हम उसमें कौन-सी ऐसी गलती किए थे जिसकी वजह से हमारा स्कोर डाउन रहा और हम पास नहीं हो पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, अपनी गलतियों को ढूँढनी है। जो गलती हम पिछले एग्ज़ाम में किए थे, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है और देखना है कि हम कहाँ के क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे। उस एरियाज़ के क्वेश्चन को करने के लिए आप कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करिए। कॉन्सेप्ट बिना कॉन्सेप्ट के सीटेट में पास होना असंभव है। और वहाँ के जो जिस एरिया से आपको क्वेश्चन आप करने में दिक्कतें हुई थी पिछले साल, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने गलतियों को जो आप पिछली बार किए थे, उनको रिपीट ना करिए। चलिए देखते हैं कौन-सी वो गलतियाँ होती हैं सीटेट में जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर स्कोर उनका डाउन रहता है। चलिए देखते हैं, पहले मैं बता रही हूँ पेपर 1 के लिए। हालाँकि जो गलतियाँ होती हैं, जो स्कोर बढ़ाने का तरीका होता है, वो दोनों पेपर्स के लिए होता है, लेकिन इसके सब्जेक्ट थोड़े से अलग हैं, तो मैं पेपर 1 के लिए पहले बताऊँगी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। चलिए देखते हैं, पेपर 1 के लिए है। आपका पेपर 1 जो होता है, इसमें लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज कंपल्सरी होता है, एक लैंग्वेज जो सेकंड वाला होता है, ये ऑप्शनल होता है। लैंग्वेज में पास होने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो पैसेज वाला पार्ट है, इसमें आप गलतियाँ ना करें। इसको आसान करना, पैसेज वाला जो पार्ट होता है, इसको सॉल्व करना ईज़ी होता है, क्योंकि पैसेज होता है, पैसेज से क्वेश्चन छाँटना होता है और आंसर लगा देना होता है, ठीक है? क्वेश्चन दिया रहता है, आंसर छाँटना होता है, लगा देना होता है। तो जो पैसेज से नंबर आपके हैं ना, 15 नंबर पैसेज से, इसको मत जाने दीजिए। इसको हर हाल में आप करिए। और इसमें नंबर इसलिए, ये पैसेज कोई टफ़ नहीं होता है। पैसेज से नंबर आपके जो होते हैं, वो इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आपने पैसेज को बहुत ईज़ी मान के उसको ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप कोई भी ऐसा पार्ट हो जिसको आप बहुत ईज़ी मानते हैं और उस पे से अपना फ़ोकस हटा लेते हैं तैयारी के टाइम पे, ये मान के कि चलिए पैसेज तो ईज़ी है, इसको मैं एग्ज़ाम में ऐसे ही कर लूँगा। तो वहाँ से आपके एग्ज़ाम में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी पार्ट को आसान मान के छोड़ नहीं देना। हाँ, कम कम ध्यान दिए वो चलता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो पैसेज पे आप ध्यान दीजिए। जो आप पैसेज से 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, सही नंबर मान लीजिए स्कोर कर पा रहे थे, अगर आप वही ध्यान दे देंगे तो 15 में 15 नंबर आप ले आएँगे। लैंग्वेज से नंबर जो है कलेक्ट करने का यही तरीका है कि आप पैसेज पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। कम से कम 4 से 5 पैसेज जो है हर वीक में लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैसेज को उठा के या फिर कोई प्रैक्टिस सेट के लिए आप बुक लिए हैं, उसके पैसेज को उठा के आप 3 से 4 पैसेज वीक में ज़रूर करिए। और मैं बताई भी हूँ पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं कम टाइम में, अगर ज़रूरत होगी तो देख लीजिएगा आप। फिर देख और इसमें 15 नंबर का पैसेज होता है, 15 नंबर का जो होता है सब्जेक्ट पेडागॉजी। सब्जेक्ट पेडागॉजी अगर सीडीपी आपका अच्छे से तैयार है, ये सब्जेक्ट पेडागॉजी जो होता है उसी से रिलेटेड लगभग होता है। और कोई भी आपकी बुक हो तो सब्जेक्ट पेडागॉजी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए और समझिए कैसे-कैसे किस मतलब सोच पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये होता है लैंग्वेज का तरीका। फिर देखते हैं मैथ में क्या करना है। जो मैथ वाला पेपर है, इसमें 15 नंबर का सब्जेक्ट पेडागॉजी पेडागॉजी और 15 नंबर का फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कैलकुलेशन ब्रॉड होता है। कभी आलू, चीनी, दाल ऐसे दे दिया, इसके फिर ये रेट दे दिया, कभी ये पार्किंग करने का तरीका दे दिया। तो इसमें कैलकुलेशन जो होता है वो ब्रॉड होता है। सीटेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो ब्रॉड आते हैं, टफ नहीं होते, बस बड़े-बड़े होते हैं क्वेश्चंस। इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और जब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो आसान रहे क्वेश्चन या टफ रहे क्वेश्चन, हम कर ही नहीं पाते फिर उसको। फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैथ के लिए देखिए 15 नंबर का स्टेटेड पेडागॉजी। पेडागॉजी आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हैं, जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ऑप्शन से, अगर चारों ऑप्शंस को भी आप सॉल्व, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को भी देखिए कैसे ये गलत हुआ और ये वाला ऑप्शन कैसे सही हुआ, ये सारे ऑप्शन कैसे गलत हुए, क्या इसमें कमियाँ थी। ऐसे आप पढ़ेंगे तो जो आपका पेडागॉजी है ये केवल पीवाईक्यू से ये हो जाएगा, सब्जेक्ट पेडागॉजी केवल पीवाईक्यू से ही तैयार हो जाएगा। और फैक्चुअल चीज़ों के लिए आप वीक में कैलकुलेशन वाले
जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर करिए, चाहे वो पीवाईक्यू से करिए या बुक से करिए, लेकिन करिए। इसको ओरली पढ़ के नहीं जाना है फैक्चुअल वाली चीज़ें। कैलकुलेशन आप अपने कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, करते रहिए, ताकि वहाँ पे माइंड जो हो आपका बहुत एक्टिव हो और कैलकुलेशन जल्दी कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है। इसके लिए आपके पास बुक होगी ही, बुक से कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही हो गया होगा। और हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी बता रही हूँ एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। और आप, अब नंबर है आपका प्रैक्टिस सेशन के तौर पे पीवाईक्यू करने का। प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप पीवाईक्यू करिए, और पीवाईक्यू जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएँ, चारों ऑप्शन सही कंप्लीट हो जाएँ, कौन सा ऑप्शन किस लिए गलत हुआ था, अगर ये ऐसे होता तो सही हो जाता, ये सब चीज़ों को जब सोच के आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आपको क्या करना है, फिर प्रैक्टिस सेट करना है, वो भी ऑथेंटिक बुक से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन सब्जेक्ट 5 वाला है, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और मैथ होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है। फिफ्थ वाला पार्ट जो होता है वो होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए वही होता है। फिर 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर की फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब लंबे लंबे ही क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल चीज़ें। इसमें आपको, मान लीजिए आपके पास कोई घटना चक्र है बुक, उसको फॉलो कर लीजिए। और घटना चक्र से तो अच्छा है, क्योंकि ये सीटेट का एग्जाम है, तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है 6 की, 7th की और 8th की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मात्र 2 से 3 दिन में आप ख़त्म कर देंगे। और एक बात, गलती एक होती है, मान लीजिए कोई, आप कोई भी किसी भी पब्लिकेशंस का आप बुक ले लिए बिना सोचे समझे, उसमें गलती पे गलती है, ठीक है। गलत गलत तमाम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करती थी तो तमाम ऐसे बुक रहते थे जिसमें प्रैक्टिस सेट हो या फिर कॉन्सेप्ट ही हो, मान लीजिए क्वेश्चन आंसर हो लास्ट में, तो मैं जब करती थी तो लगता था कि यार ये तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए जब भी आप किसी भी बुक का इस्तेमाल करें तो वो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल वो ऑथेंटिक हो। और पहली बात, दूसरी बात ये है, एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करना है, बिना एनसीईआरटी फॉलो किए कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी आप फॉलो करिए, और एनसीईआरटी आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन किसी किसी बुक में होता है, आपको किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक ले लिए, उसमें गलत भी चीज़ें दी हुई होती हैं, कब तक आप छाँटते रहेंगे, टाइम तो है नहीं। वैसे भी पेपर आपका नज़दीक है, इसलिए एकदम ऑथेंटिक चीज़ें भी पढ़िए, ठीक है। फिर देखते हैं पेपर सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं। पेपर जो सेकंड होता है, ये इसमें लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड होता है। इसमें भी वही पेडागोजी के लिए जो सेम पेपर वन के लिए मैं बताई हूँ, सेम वही होगा पेपर टू, और मतलब लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड के लिए वही 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का पैसेज। पैसेज में, पैसेज से नंबर जाने नहीं देने हैं, क्योंकि ये इजी वाला पार्ट होता है। अगर इस पर ध्यान दे देंगे आप, तो जो आपके 9 से 10 क्वेश्चन सही आप करके आते थे, अगर ध्यान दे देंगे तो 15 में 15 पाएंगे। फिर देखते हैं मैथमेटिकल सोशल, मैथमेटिक और मतलब इसमें ऑप्शनल होता है, एक मैथमेटिक्स और साइंस होता है, एक सोशल स्टडीज़ होता है। इनमें से हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे लेना होता है कि हम मैथमेटिक्स या साइंस लेंगे या फिर सोशल स्टडीज़ लेंगे। मैथमेटिक्स साइंस के लिए वही होता है, मैथ में 30 मैथ होता है, 30 साइंस होता है। और मैथ में आपकी वही फिर 15-15 का रेशियो लग जाता है। 15 नहीं होता है इसमें, इसमें पेडागोजी कम आता है, 8 से 10 क्वेश्चन का वो पेडागोजी आता है, बाकी सब फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो होता है थोड़ा सा हाई होता है, मेंसुरेशन आता है, और बाकी कैलकुलेशन वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, कभी-कभी चाल दूरी समय से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैथ आप करते रहिए। मैथ को आपको ओरली नहीं पढ़ना है कि आप ऐसे बस कॉपी उठाए देखते जाए, खुद हाथ से कैलकुलेशन करिए। और देखते हैं सोशल स्टडीज़ के लिए आप वही बुक फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी वाले। जैसे पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के, और ये क्या हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इसको फॉलो करिए। और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सब में कंपलसरी है, इसको मैं बोलूँ या ना बोलूँ, पीवाईक्यू कंपलसरी है, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पेपर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर पीवाईक्यू आपके पास कोई किताब नहीं है तो कोई बुक मतलब हो तो ले लीजिए आप अभी। अभी क्योंकि बहुत टाइम है, अगर आप ज़्यादा टाइम आप लगाएँगे पढ़ने में तो ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए अभी बहुत टाइम है। बुक ले लीजिए कोई, अगर नहीं बुक है तो आप यूट्यूब से भी करवा सकते हैं। मैं खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और बुक भी ले लेंगे तो ये और अच्छी बात है। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी कौन-सी बुक अच्छी होगी। और अगर बाकी आपकी नज़र में कोई बुक अच्छी हो या फिर आपके पास कोई पहले से ही बुक हो तो आप करिए उससे। फिर सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसके लिए वही है, पीवाईक्यू फॉलो करिए, और जो आपके नोट्स बने होंगे उसको करिए। सीडीपी वाला पार्ट हो गया। ऑथेंटिक बुक ही पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, और देखिए कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उस पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या गलतियाँ आप पिछले एग्जाम में किए थे, उस गलती को रिपीट नहीं करना है। यही इतना ही है। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए होगा कमेंट करिएगा, मैं बुक बता दूँगी, क्योंकि मैं भी सीटेट पढ़ के पास हुई हूँ। इसलिए मुझे सब कुछ पता है, कब किस बच्चे को क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन-सी दिक्कतें आती हैं, पास करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा पहली बार में ही निकल गया था।
और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।